तो दोस्तों आज हो गई है 5 नवंबर और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। किसान आंदोलन से दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। किसान नेताओं ने सिंघू बॉर्डर पर बुलाई है आपात मीटिंग। 9 नवंबर को होगा एक अहम फैसला, आर पार की लड़ाई का हो सकता है ऐलान। जी हां दोस्तों, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन में जल्द ही तेजी देखने को मिल सकती है। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 9 नवंबर को अहम फैसला लेने के संकेत मिले हैं। इससे पहले किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी आंदोलन के तेज होने का यहां पर दावा किया है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आंदोलन को आगे बढ़ाने की रणनीति को लेकर के बैठक बुलाई गई है। दरअसल दोस्तों, लखीमपुर में हुई हिंसा के बाद से ही आंदोलन की अगुवाई कर रहे नेताओं पर दबाव बढ़ रहा है। आंदोलन में शामिल किसानों की मांग है कि संयुक्त किसान मोर्चा को कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए जिससे आंदोलन निर्णायक मोड़ पर पहुंच सके और बीजेपी सरकार को यहां पर घुटनों पर लाया जा सके। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि किसान नेताओं ने सिंघू बॉर्डर पर बुला ली है आपात मीटिंग, हो सकता है कोई बड़ा फैसला। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के राकेश टिकैत का चौंकाने वाला खुलासा, बोले वोट नहीं मिलेंगे लेकिन फिर भी बीजेपी बेईमानी करके जीत जाएगी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जबरदस्त तरीके से बीजेपी पर बरसे हैं। टिकैत ने चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा कि विधानसभा का चुनाव बीजेपी जीत सकती है। हालांकि टिकैत ने कहा है कि बीजेपी को वोट नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा है कि यूपी की जनता बीजेपी को वोट नहीं देगी लेकिन जीत उसकी ही हो सकती है। टिकैत ने इसकी वजह बताई है कि उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव में सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल होगा। बीजेपी दूसरे दलों के प्रत्याशियों को पर्चा दाखिल करने से रोकेगी और उनका नामांकन खारिज करा देगी। इस तरह से बीजेपी विधानसभा का चुनाव जीत सकती है। और वहीं यह सरकार लोगों के परिवारों में फूट डालती है। अखिलेश यादव के परिवार की तरफ यहां पर टिकैत का इशारा था। और वहीं यूपी चुनाव को लेकर के उन्होंने आगे कहा है कि चुनाव आयोग से लेकर के ईवीएम किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आज सभी चीजों पर बीजेपी का ही कब्जा है। कोई भी संस्था हो वो बीजेपी के ही अंडर काम करती है। ये राकेश टिकैत ने किया है दोस्तों जोरदार हमला। अगली अपडेट बताते चलें। पेट्रोल डीजल में चाहिए 50 रुपए प्रति लीटर की कटौती तो बीजेपी को पूरी तरह हराना होगा, संजय राउत का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, शिवसेना के नेता संजय राउत ने पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि उपचुनावों में मिली करारी हार से डरी बीजेपी ने मजबूरन यह कटौती की है। उन्होंने कहा है कि लेकिन सिर्फ 5 से 10 रुपए कम करने से कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है। संजय राउत ने कहा है कि अगर तेल के दाम 50 रुपए प्रति लीटर तक लाने हैं तो बीजेपी को पूरी तरह हराना होगा। संजय राउत ने आगे कहा है कि तेल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर पार किए जाने पर जनता को बीजेपी के खिलाफ सख्ती करनी ही होगी, तभी इस पार्टी के यहां पर दिमाग सही होंगे, क्योंकि यह इस समय पूरी तरीके से घमंड में है और इस पार्टी को अगर कोई ठिकाने लगा सकता है तो वो यहां पर जनता ही है। ये यहां पर जोरदार हमला देख सकते हैं मोदी सरकार पर संजय राउत ने बोला है। एक और बड़ी खबर बताते चलें। 50 रुपए बढ़ाकर के 6 रुपए कम कर दिया, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बोले हैं राकेश टिकैत। गैस सिलेंडर पर पूछा है सवाल, किया है जोरदार हमला। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट में कटौती की है उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद। इस कटौती को लेकर के भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 50 रुपए दाम बढ़ा करके 6 रुपए कम कर दिया, इसे 60 या 65 तक ले आना चाहिए। राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि तेल के दामों को और भी कम करने की यहां पर जरूरत है। वहीं इसके पीछे की वजह को लेकर के राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार ने आने वाले चुनावों को लेकर के यह कटौती की है। सरकार दिखाना चाहती है कि देखिए हमने दिवाली का तोहफा दिया है। उन्होंने कहा है कि 100 रुपए तेल के दाम पहुंचा करके 5 या 10 रुपए घटा दिए हैं।
जिस रफ्तार से तेल के दाम बढ़े हैं उसी हिसाब से फसलों के भी रेट बढ़ाए जाएं। और वहीं गैस सिलेंडर के दामों को लेकर के उन्होंने कहा कि तेल के दामों में मामूली कटौती तो कर दी, लेकिन गैस सिलेंडर के दामों पर क्या हुआ, बाकी चीजों के दामों पर क्या हुआ। यह सरकार जो कुछ भी करती है चुनाव को ध्यान में रखते हुए ही करती है, इसलिए जनता को बहकावे में नहीं आना है। ये यहाँ पर जोरदार हमला राकेश टिकैत ने बोला है बीजेपी सरकार पर। एक और बड़ी खबर बताते चलें, समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ी, अब दलित संगठनों ने भी खोला है मोर्चा। कहा एनसीबी डायरेक्टर के कागजातों की होनी चाहिए जांच। आप लोगों को बताते चलें, ड्रग्स केस में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े विवादों में हैं। अब आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, हालांकि अब आर्यन खान को जमानत मिल चुकी है, लेकिन समीर वानखेड़े की मुसीबतें दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। ताजा मामला यह है कि दलित संगठनों ने भी समीर वानखेड़े के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दलित संगठनों का कहना है कि केवल नौकरी पाने के लिए समीर ने खुद को एससी बताया था और उन्होंने फर्जी कागज दिखाए थे। समीर वानखेड़े के खिलाफ ये आरोप भीम आर्मी और स्वाभिमानी रिपब्लिक आर्मी ने लगाए हैं। इन संगठनों ने जिला जाति जांच समिति के पास शिकायत भी दर्ज करवाई है और पूरे मामले की जांच करने की यहां पर मांग की है। दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, पेट्रोल पर घटे 5 रुपए, तो लालू प्रसाद यादव ने बताया है पीएम मोदी का नाटक, कहा 50 रुपए घटाओ। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों में से 5 रुपए घटने के बाद इसे प्रधानमंत्री मोदी का नाटक बताया है, जुमला करार दिया है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव और पार्टी के नेता तेजस्वी यादव जबरदस्त तरीके से भड़के हैं मोदी सरकार पर। दरअसल दोस्तों लालू यादव ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने 5 रुपए पेट्रोल पर घटाने का जो नाटक किया है ये पूरी तरीके से बोगस है। 50 रुपए कम करो, 5 रुपए से कुछ भी राहत नहीं मिलती है लोगों को, इससे कोई राहत नहीं मिलेगी। कुछ दिनों के बाद एक बार फिर से बढ़ा दिए जाएंगे दाम। ये सब कुछ यहाँ पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। ये यहाँ पर लालू यादव ने जोरदार हमला किया है। दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चले, यूपी विधानसभा चुनाव, अखिलेश यादव बोले मतभेद भुला करके चुनाव की तैयारी में जुटे भाजपा के झूठ का पर्दाफाश करें। आप लोग को दोस्तों बताते चलें, यूपी के कन्नौज में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सफाई से लखनऊ जाते समय कार्यकर्ताओं को देख करके अपना वाहन रुकवा दिया। उन्होंने सफाइयों को दिवाली पर्व की बधाई भी दी। इसके साथ ही कहा है कि जनता के बीच जाकर के खूब जनसंपर्क करो, सपा के कामकाज गिनाओ, भाजपा के झूठ का पर्दाफाश करो। उन्होंने कहा है कि मतभेद भुला करके चुनाव की तैयारी में जुटने की बहुत जरूरत है। विधानसभा चुनाव में तीनों सीटें सपा के खाते में आनी चाहिए, ये यहां पर कहना है अखिलेश यादव का। दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यू एंड वीडीबी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।